बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अंतकिया मुल्क शाम का एक बेहतरीन शहर था जिसकी फसीलें संगीन दीवारों से बनी हुई थीं और पूरा शहर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था और शहर की आबादी का रकबा 12 मील तक फैला हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों में से 2 मुबल्लिगों को दीन तबलीग के लिए इस शहर में भेजा। एक का नाम सादक और दूसरे का नाम मुसद्दक था। जब ये दोनों शहर में पहुंचे तो एक बूढ़े चरवाहे से इन दोनों की मुलाकात हुई जिसका नाम हबीब नज्जार था। सलाम के बाद हबीब नज्जार ने पूछा कि आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं और मकसद क्या है। दोनों साहिबान ने कहा, हम दोनों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए मुबल्लिगीन हैं और इस बस्ती वालों को तौहीद और खुदा परस्ती की दावत देने आए हैं। तो हबीब नज्जार ने कहा कि आप लोगों के पास उसकी कोई निशानी भी है। इन दोनों ने कहा, जी हां, हम लोग मरीजों और मादरजात अंधों और कोड़ियों को खुदा के हुक्म से शफा देते हैं। ये इन दोनों की करामत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। यह सुनकर हबीब नज्जार ने कहा, मेरा एक लड़का मुद्दतों का बीमार है, क्या आप लोग उसको तंदुरुस्त कर देंगे? उन दोनों ने कहा, जी हां, उसको हमारे पास लाओ। चनाचे उन दोनों ने इस मरीज लड़के पर अपना हाथ फेर दिया और वो फौरन ही तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। यह खबर बिजली की तरह सारे शहर में फैल गई और बहुत से मरीज जमा हो गए और सब शफा याब भी हो गए। इस शहर का बादशाह अंतीखा नामी एक बुत परस्त था। वो इन दोनों की जुबान से तौहीद की दावत सुनकर मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया और उसने दोनों मुबल्लिगों को गिरफ्तार करके 100 दुर्रे लगाकर जेल में कैद कर दिया। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के सरदार हजरत शामून को अंतकिया भेजा। आप किसी तरह बादशाह के दरबार में पहुंच गए और बादशाह से कहा, आपने हमारे 2 आदमियों को कोड़े लगाकर जेल खाना में कैद कर दिया है। कम से कम आप उन दोनों की पूरी बात तो सुन लेते। बादशाह ने उन दोनों को जेल खाना से बुलवाकर गुफ्तगू शुरू की तो उन दोनों ने कहा, हम यही कहने के लिए यहां आए हैं कि तुम लोग उन बुतों की इबादत छोड़कर खुदाए वाहद की इबादत करो जिसने तुमको और तुम्हारे बुतों को भी पैदा किया है। जब बादशाह ने इन दोनों से कोई निशानी तलब की तो इन दोनों साहिबों ने एक ऐसे मादरजात अंधे को जिसके सर में आंखें थी ही नहीं हाथ फेर दिया तो उसकी पेशानी में आंखों के 2 सुराख बन गए। फिर इन दोनों साहिबों ने मिट्टी के 2 गुलूले बनाकर इन सुराखों में रख कर दुआ कर दी तो ये दोनों गुलूले आंखें बनकर रोशन हो गईं और मादरजात अंख्यारा हो गया। हजरत शामून ने फरमाया, ए बादशाह, क्या तुम्हारे बुतों में भी ये कुदरत है? बादशाह ने कहा, नहीं। तो हजरत शामून ने फरमाया, फिर तुम उस खुदा की इबादत क्यों नहीं करते जो ऐसी कुदरत वाला है कि अंधों को आंखें अता फरमा देता है? यह सुनकर बादशाह ने कहा, क्या तुम्हारा खुदा मुर्दों को जिंदा कर सकता है? अगर वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो एक मुर्दे को जिंदा कर दे जो मेरे एक दहकान का लड़का है और वो कई रोज से मरा पड़ा है और मैंने उसके बाप के इंतजार में अभी तक उसको दफन नहीं किया। बादशाह इन तीनों साहिबान को लेकर लड़के की लाश के पास गया और इन तीनों साहिबान ने दुआ मांगी तो अल्लाह पाक के हुक्म से वो मुर्दा जिंदा हो गया और बुलंद आवाज से कहा, मैं बुत परस्त था तो मुझे मरने के बाद जहन्नम की वादियों में दाखिल किया गया, लिहाजा मैं तुम लोगों को अज़ाब इलाही से डराता हूं, अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूं और तुम लोगों को नसीहत करता हूं कि खुदा के पैगंबर का कलमा पढ़कर इन तीनों मुबल्लिगीन की बात मानकर इन लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि ये तीनों साहिबान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी और उनके फरस्तादा हैं
ये मंजर देखकर और मुर्दे की तकरीर सुनकर सब के सब हैरान रह गए। इतने में हबीब नजार भी दौड़ते हुए पहुंच गए और उन्होंने भी बादशाह और सारे शहर वालों को मुबल्लिगीन की तस्दीक के लिए पुरजोर तकरीर करके आमादा कर लिया। यहां तक कि बादशाह और उसके तमाम दरबारियों ने अमान की दावत कबूल कर ली और सब साहिब ईमान हो गए, मगर चंद मनहूस लोग जो बुतों की मोहब्बत में अक्लो होश खो चुके थे वो ईमान नहीं लाए, बल्कि हबीब नजार को कत्ल कर दिया। तो इन मरदूदों पर अजाब आया और लोग अजाब इलाही से हलाक कर दिए गए। इस वाक़या को कुरान पाक में इन लफ्ज़ों में बयान किया गया है। बयान कीजिए उनके सामने मिसाल बस्ती वालों की, जब उनके पास कासद आए, जब हमने उनकी तरफ दो सादक व मुसद्दक को इन दोनों की मदद में भेजा, तो इन तीनों ने कहा बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। तो वो लोग बोले कि तुम तो बस हमारे ही जैसे आदमी हो और रहमान ने तो कुछ नाज़िल ही नहीं किया है, तुम लोग तो निरे झूठे हो। इन तीनों ने कहा हमारा खुदा जानता है कि बेशक जरूर हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हमारे जुम्मा तो बस खुली हुई तबलीग है। वो लोग बोले कि हम तुम्हें मनहूस जानते हैं, अगर तुम तबलीग से बाज ना आए तो जरूर हम तुम लोगों को संसार कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त मार पड़ेगी। तो तीनों मुबल्लिगों ने कहा तुम्हारी नहूसत तो तुम्हारे साथ है, क्या इस बात पर बिगड़ते हो कि तुम्हें समझाया जा रहा है? यकीनन तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। और शहर के किनारे से एक मर्द हबीब नजार दौड़ता हुआ आया और कहा कि ए मेरी कौम, तुम इन फरस्तादों की पैरवी करो जो तुमसे कुछ भी नहीं मांगते और वो हदायत याफ्ता हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तीनों यानी सादक, मुसद्दक और शामून की सरगश्त और तबलीग दीन की राह में इन हजरात की दुश्वारियां और कैदो बंद के मसाइब और होश रुबा धमकियों को देखकर यह सबक मिलता है कि तबलीग दीन करने वालों को बड़ी बड़ी मुसीबतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर जब आदमी इस राह में मुस्तकिल मजाज बनकर साबित कदम रहता है और सब्र व तहम्मुल के साथ इस दीनी काम में डटा रहता है, तो अल्लाह ताला गैब से उसकी कामयाबी का सामान पैदा फरमा देता है। वो मुकल्लिबुल मकलूब और हादी है, वो एक लम्हा में मुनकरीन के दिलों को बदल देता है और दिलों की गुमराही दूर फरमाकर हदायत का नूर बख्श देता है।